हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 25 अप्रैल 2023 यानी मंगलवार का दिन। फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है दोस्तों। सो प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:15 बज रहे हैं। सो मार्केट क्या क्लूज दे रहा है, इंटरनेशनल मार्केट से क्या क्लूज मिल रहे हैं, टेक्निकल डाटा अभी जो एसजी निफ्टी जो गैप अप दिखा रहा है उसके बाद क्या हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट प्लस में क्लोज हो गया बहुत दिनों के बाद। 60-70 पॉइंट प्लस में, 60 पॉइंट मान सकते हो। नैस्डैक फ्लैट क्लोज हो गया। अभी जो डाउ फ्यूचर है वो पूरे फ्लैट ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमारा जो एसजेक निफ्टी है वो लगभग 20-30 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। कल जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमारे मार्केट ने देखा था उसके बाद अभी 20-30 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है एसजेक निफ्टी। एशियन मार्केट मिले जुले है। जापान का मार्केट प्लस में है 150 पॉइंट, बट बाकी के मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है दोस्तों। कल यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू निगेटिव ही क्लोज हो गए थे। तो इन जनरल बोरिंग टाइप का माहौल है। अमेरिकन मार्केट भी बहुत ही छोटी रेंज में काम कर रहा है। 3 मई को फेड की मीटिंग है अमेरिका में, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और 90% लोग ये मान रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 25% पॉइंट 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और इसके कारण भी अमेरिकन मार्केट के ऊपर इस हफ्ते प्रेशर आ सकता है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। प्लस जो छोटे जो शेयर्स है उनमें कल मार पड़ी अमेरिका में। अ, उसमें जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक था, जो पिछले महीने में हेडलाइन में था कि वो बैंक करप्ट हो गया बोल के, तो उसमें उसको बचाया गया। बट उसके जो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वो 12-13% प्लस में था, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक यानी छोटा बैंक। बट आफ्टर मार्केट आवर्स अभी 22% अभी डाउन में है दोस्तों। कितना? 22%। क्योंकि कुछ तो बड़ी बुरी खबर आ गई है उसके कुछ डिपॉजिट के बारे में, उसके लिए। और आज नैस्डैक में आईटी का जो दिग्गज शेयर है माइक्रोसॉफ्ट, उसके शेयर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आईटी का दिग्गज शेयर माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है नैस्डैक में। सो आईटी के स्टॉक्स थोड़े दबाव में थे कल के दिन, और इसके कारण उसमें मार पड़ी थी। लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट अगर अच्छा लगा तो आईटी के स्टॉक्स बहुत ही बढ़ सकते हैं। इसके पहले थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है हमारे आईटी के स्टॉक्स में भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है होने के लिए रात को। ठीक है। सो आईटी के स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी जनरल मोटर्स जैसे बाकी के जो बड़े बड़े शेयर्स हैं अमेरिका के, उनके भी रिजल्ट्स आज डिक्लेयर होने वाले हैं दोस्तों। इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। कल क्रूड ऑयल बढ़ गया 1.5%। सो लगभग $83 के पास पहुंच गया है क्रूड ऑयल, जो 81 पे था। सो ये थोड़ा खराब है हमारे लिए, लेकिन 88 से 83 पे आ गया। जो कुछ देर पहले 88 बहुत ही ऊपर लेवल पे था, अभी कम हो गया है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं। बाकी पुट कॉल रेशो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो पुट कॉल रेशो है वो थोड़े से हल्के से ओवरबॉट हो चुके हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी का 1.25 के पास आ गया है ओवरबॉट। 1.35 के ऊपर ओवरबॉट हम लोग मानते हैं। सो बैंक निफ्टी में ऊपर से दबाव आ सकता है दोस्तों। और वही निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो 1.20 के पास आ चुका है, वो भी हल्का सा ओवरबॉट हो चुका है। सो ऊपर के लेवल पे आपको बहुत ही सावधान रहना है। आज ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत नीचे जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत नीचे गया तो आपको बाय ऑन डिप करना है। मैंने कल ही आपको ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में बोला था, आपको स्ट्रेटेजी दी थी कि नीचे आपको बाय ऑन डिप करना है, ऊपर से आपको सेल ऑन राइज करना है। दोनों तरफ के मार्केट है। ठीक है। रेजिस्टेंस के पास आपको सेल करना है, सपोर्ट के पास आपको बाय करना है। और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में कल भी दिया था और आज भी जो गैप अप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टू मैं दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। डॉलर और इंडियन रुपीस का इक्वेशन, इंडियन रुपीस थोड़ा मजबूत हो गया है, लेकिन वही टाइम पास चल रहा है। थोड़ा कभी डॉलर ऊपर जाता है, कभी इंडियन रुपीस आता है। तो 82 के पास ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इंडिया विक्स भी 12 के नीचे है, कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं उस फ्रंट में।
कल डॉलर इंडेक्स 101 के पास आ गया, यानी बहुत ही नीचे आ गया दोस्तों। ये अच्छी बात है हमारी इंडियन मार्केट के लिए। और डॉलर इंडेक्स तो आ ही गया, बाकी का जो संकेत है अमेरिकन मार्केट से वो थोड़ा सा कॉशियस लग रहा है, क्योंकि फेड की मीटिंग भी अभी नज़दीक है। और बाकी के जो Q1 जीडीपी के डाटा, यानी आर्थिक जो उनका है डाटा, वो आने वाला है अमेरिका का, बाकी का यूरोप का भी डाटा आने वाला है Q1 जीडीपी का, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। प्लस आज माइक्रोसॉफ्ट का जो रिजल्ट है, मेनली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आईटी का दिग्गज शेयर जो पिछले कई दिनों से 12% तक बढ़ा है दोस्तों। सो उसमें करेक्शन आ सकता है, इसका असर हमारे आईटी के स्टॉक्स के ऊपर पड़ सकता है। सो आज आईटी के स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सब इन जनरल, जो मैंने अभी दिख रहा है वो मैंने बोला है आपको। प्लस अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। सो आज गैप अप जो दिखा रहा है 20 पॉइंट, इसका मतलब निफ्टी जैसे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उसके ऊपर जा रहा हूँ। कभी कभी दिखता है, वो होता नहीं है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जैसे दिख रहा है उसके ऊपर अगर 7:15 बजे के क्लोज लेंगे तो 20 पॉइंट प्लस, यानी हम लोग लगभग 17,750 के करीब क्लोज हो गए थे निफ्टी में, 17,750 के पास। सो लगभग 17,780 से 17,800 के पास हम लोग खुल सकते हैं, 17,800 के पास, थोड़ा सा नीचे। पहला जो क्रूशल रजिस्टेंस है, रुकावट का लेवल है, वो 17,800 का है दोस्तों आज का। 17,800 के ऊपर कॉल राइटर जबरदस्त है। सो वहां आपको देखना है 17,820 का लेवल पार करता है या नहीं। 17,820 के ऊपर अगर टिकता है, यानी 17,820 के ऊपर निफ्टी आज ओपनिंग में, तो उसका जो अगला लेवल है वो 17,860, 17,860, जो पिछले कई दिनों का एक हाई लेवल है, वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, रुकावट है एज पर टेक्निकल और डाटा, टेक्निकल के ऊपर, ठीक है। सो 17,860 के ऊपर अगर टिक गया और मेंटेन किया तो फिर अगला टारगेट फिर 18,000 का हो सकता है, 18,050 तक जा सकता है, 18,050 तक जा सकता है। ये ऊपर के लेवल है, रेजिस्टेंस है। अगर रुक गया तो ऊपर आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी निफ्टी में पुट कॉल रेशो बढ़ के आया है। सो ऊपर से शॉर्टिंग बनता ही बनता है, लेकिन वो सिर्फ 30-40 पॉइंट के लिए, ज़्यादा नहीं। फिर नीचे बहुत जाएगा ऐसी कुछ आशा नहीं करना है आपको, ठीक है। वही ऊपर नीचे 17,600 650 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन 17,700 का जो लेवल है वो भी अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, जहां पुट राइटर्स खड़े हैं दोस्तों। सो पहला जो सपोर्ट है क्रिटिकल, वो 17,700 यानी 17,700 का है आज के दिन के लिए निफ्टी में। 17,680 17,680 के नीचे अगर गया तो मार्केट 17,600 650 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास जाएगा। मोटा मोटी मान ले आज 17,600 650 तक आ गया, 17,600 650 के पास नीचे, तो आपको बाय करना है निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और मजबूत सपोर्ट का अगर मानना है तो 17,500 550, यानी 17,500 550, ये मजबूत सपोर्ट रहेंगे आज के दिन के लिए दोस्तों, मंगलवार के दिन के लिए। ये निफ्टी का हो गया। वही बैंक निफ्टी जो 42,600 के ऊपर कम क्लोज हो गया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था 42,550 का, उसके ऊपर क्लोज हो गया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अभी जो रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में, वो 42,700 से 42,800 का रीजन है, 42,700 से 40,800 का, जहां कॉल राइटर्स मजबूत है दोस्तों। सो 42,800 इतना आसानी से टूटेगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है आज के दिन तो एटलीस्ट। लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, ये मेरा हाथ में नहीं है, आपके भी हाथ में नहीं है, ये किसी का भी नहीं होता है। सो 42,800 के पास अगर आ गया तो वहां आप चांस ले सकते हो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का या बैंक निफ्टी में पुट लेने का। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में थोड़ा पुट कॉल रेशो ज़्यादा भी है। सो आपको एक अच्छा लेवल दे रहा है बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का, तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए आपको 42,800 के पास। या मैक्स टू मैक्स आपको अगर डर लग रहा है बैंक निफ्टी में, तो 43,000 यानी 43,000 के पास कॉल राइटर्स मजबूत है डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। सो वहां तो आपको शॉर्ट बनता ही बनता है बैंक निफ्टी में एक बार तो। लेकिन जो भी करना है वो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के ऊपर ज़्यादा मार्केट डिपेंड होता है, ना कि टेक्निकल डाटा के ऊपर। अगर न्यूज़ फ्लो आ गया अच्छा, तो मार्केट ज़बरदस्त रिकवर हो सकता है या नीचे आ सकता है। सो हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए या हेजिंग यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर के लेवल हो गए। नीचे 42,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 42,500 का लेवल बैंक निफ्टी में आज के दिन,
उसके नीचे 42,300 का लेवल भी आपको वॉच करना है, जो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और सबसे अच्छा सपोर्ट 42,000 का लेवल है दोस्तों, यानी 42,000 का। वहाँ अच्छी क्वांटिटी में पुट राइटिंग कल के दिन हो चुकी है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। ओके, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। सो मोटा मोटी आज आपको ध्यान रखना है पेंट स्टॉक के ऊपर, एशियन पेंट जैसे स्टॉक के ऊपर, कि उसमें मार पड़ सकती है, तो वो शॉर्ट कर सकते हैं आप एशियन पेंट जैसा स्टॉक, क्योंकि वो गिर सकते हैं। और रिलायंस जैसा दिग्गज शेयर या ओएनजीसी जैसा दिग्गज शेयर आज बढ़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ चुका है दोस्तों 1.5%। सो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आईटी के स्टॉक्स के ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट है अमेरिका में। सो इसके ऊपर भी आपको आईटी के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। एज एंड वेन आपको मिल गया मौका, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जा सकते हैं या नीचे से ले सकते हो, क्योंकि बहुत अभी कुछ इन्फोसिस इतना गिरा हुआ है कि बहुत कुछ नीचे जाएगा ऐसा लग नहीं रहा। और दूसरा बजाज फाइनेंस के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले बुधवार यानी कल के दिन उसका रिजल्ट है। सो हल्की सी शॉर्ट कवरिंग उसमें आ सकती है रिजल्ट के पहले। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सो ये कुछ स्टॉक्स भी हो गए, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैंने आपको क्लियरली बोला है। सो दोस्तों आज्ञा दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। मैसेज बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखिए। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन अगले दिन के लिए स्टॉक मार्केट के लिए, और रात में टेक्निकल डाटा, ये सभी कार्यक्रम आपको इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल के ऊपर जरूर मिलेंगे आपके इनबॉक्स के ऊपर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।